सरजमीने हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं ZRFZ यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, हजारों लोगों पर आजमाया हुआ एक संत महात्मा का नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूं, और अगर आपने उस नुस्खे को परहेज कर लिया तो आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल हमेशा हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मंदिर पर लाइन लगती है शुगर के मरीजों की, और वो लोग देते हैं दवाइयाँ, और ये दवाई 1 महीना आप केवल इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका कितना भी बढ़ा हुआ शुगर है, दोबारा आपको शुगर नहीं होगा। मगर एक बात याद रखिए मेरे दोस्तों, जो भी लोग इस नुस्खे के जानकार हो जाएं वो ये नुस्खा फ्री देंगे, क्योंकि मेरे भाइयों, कफन में जेब नहीं होती है और कब्र में ATM कार्ड नहीं चलता। याद रखना, इस नुस्खे को आप फ्री देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ और दिखाते हैं हम आपको नुस्खे की सच्चाई। तो ये इसे तो आप जान ही गए होंगे, जूम करके थोड़ा दिखाइए दर्शकों को, इसे आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे। इसे कहते हैं जामुन। आपको जामुन ले लेनी है, जामुन की पत्तियां, और इसकी पत्तियों को आपको सुखा देना है। आप जामुन की पत्ती ले लीजिएगा, करीब 1 किलो जामुन की पत्ती। एक मरीज को ठीक होने में पूरा डोज मैं बता रहा हूं। आपको लेनी है जामुन की पत्तियां 1 किलो, और इसे छाया में सुखा लेना है, और इसी जामुन के फल के बीजों को आपको लेना है 1 किलो, उसको भी आपको छाया में सुखाना है। और अब हम आगे चलते हैं। ये आपने 2 चीजें आपने ले ली मेरे भाइयों, और अब उसके बाद जो है आपको मैं ये दिखाता हूं। यहाँ पर जो जूम किया है वो सही कर लीजिएगा। और आपको फिर क्या लेनी है, बिल्कुल आजमूदार और हजारों रोगियों पर आजमाया हुआ है नुस्खा, ये नीम देशी होनी चाहिए, उसको साफ सुथरी कर लीजिएगा, और इसकी पत्तियों को भी आप सुखा लीजिएगा। कितनी होनी चाहिए वजन? 1 किलो। इसकी पत्तियों का भी वजन 1 किलो होना चाहिए, और सूखने के बाद 1 किलो में बहुत कम बचेगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसकी पत्तियां, लेकिन नीम होनी चाहिए देसी, छोटी पत्ती वाली। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी औषधि इसी के साथ बताने जा रहा हूं। आइए, चले आइएगा। ये आपको 2 औषधियां होनी है, और ये बहुत ही आजमदार औषधियां हैं, ये आप पहचान लीजिएगा। और अब हम चलते हैं जहां पर अन्य औषधियां लगी हुई हैं। ये देख लीजिएगा, बेहतरीन गार्डन का माहौल है, आपको दिखा रहा हूँ। और अरे भाई डॉक्टर साहब, हमको भी बताइए कुछ दवाइयाँ। सभी को बताता हूँ, आपको भी नहीं बताऊंगा। और जब हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ गए हैं। हमारा देखो कितना पसीना आ रहा है मेहनत से, हमें भी दवाई बताइए। ये हमारे किसान भाई हैं, फिर बाद में बताएंगे आपको भी। और उसके बाद जो है आपको लेनी क्या है, जरा जूम करके दिखाइएगा हमारे दर्शकों को। ये तुलसी का अच्छे से जूम करिएगा वीडियो। ये तुलसी की पत्ती भी आपको कितनी लेना है? 1 किलो। सूखने पर बहुत कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसको गीला वजन 1 किलो ले लीजिएगा। बिल्कुल गारंटी है, अगर शुगर ना ठीक हो तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिए। हजारों लोग लाइन लगा करके मंदिर पर आते हैं, और महात्मा जी यही नुस्खा देते हैं। ये नुस्खा कितना हो गया? 3 हो गया है ना। अब हम चौथी मेडिसिन के पास चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, इस पौधे को थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा, जूम करके दिखाइएगा। ये देखिएगा, इसकी पत्तियां भी आपको लेनी है 1 किलो। सूखने के बाद बहुत कम हो जाती है।
ये कितना हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। अब मेरे दोस्तों एक चीज वो है जो कि यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, उस चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं। उसे बोलते हैं शरीफा। शरीफे की पत्तियों को भी आपको 1 किलो लेनी है। इधर तो आओ, इधर आओ, आप आओ ना। कर लियो तुम। अरे नहीं, ये हमारे चाचा जी हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत से ये बाग लगाया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे काफी कुछ दिखा, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो इनको भी दुनिया में दिखा दें ताकि आप लोग जान जाएं। ये बहुत पुराने किसान हैं। तो ये आपको 4 हो गई, और एक है शरीफे की पत्ती, आपको लेनी है 1 किलो। इसको भी आपको सुखा लेना है, और छाया में ही, याद रहे ये सारी पत्तियां आपको छाया में ही सुखानी है। और उसके बाद साफ आ रही वीडियो, उसके बाद आपको करना ये, इधर से साफ आएगी शायद ज्यादा है। अरे आ रहा था, बैठे लो। चिल्ला रहे ऐसे ही ठाड़े हुए। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम किसान है, उसके बाद किसको खड़ा करना है? खाऊ करने। उसके बाद आपको करना ये है कि इसका सभी का अलग अलग चूर्ण पीस लीजिएगा, और पीसने के बाद आपको इसमें मिलानी है कलौंजी 250 ग्राम। 250 ग्राम कलौंजी मिलाकर सभी का बेहतरीन चूड़ बना लीजिएगा। और इसका चूड़ बनाने के बाद सुबह और शाम, जी हाँ दोस्तों, इसको सुबह और शाम आपको 6-6 ग्राम इसको ताजे जल के साथ पीना है। इसको ताजे जल के साथ अगर सुबह शाम पिएंगे तो आप देखेंगे कि 10 दिन के अंदर आपका शुगर लेवल एकदम से सही हो जाएगा। मगर याद रहे, जिन लोगों ने इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाए हैं वो मरीज ठीक तो हो सकते हैं, लेकिन वक्त बहुत लगेगा। तो मेरे दोस्तों ये था आज का छोटा सा नुस्खा। और याद रखिएगा कि किसी से भी एक पैसा नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये दवाई प्रकृति ने हमें दी है और जिसे हम भूल चुके हैं, लेकिन हमारे चाचा जी ने इसको अपने आसपास जबरदस्त लगा रखी है। और आप फ्री इलाज इसलिए कीजिएगा कि हमें उन लोगों जैसा नहीं बनना है जो लाखों और करोड़ों रुपया मरीजों से खींच कर भी मरीज को मार देते हैं, यानी कि वो मर जाते हैं मरीज, और फिर भी उसका बेड तक का पैसा नहीं छोड़ते। तो मेरे दोस्तों, मेरा एक ही डायलॉग रहता है हर वीडियो में कि कफन में जेब नहीं होती और कब्र में ATM कार्ड नहीं चलता है। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।